देखो, रोड मैप अगर देखने जाए तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि स्ट्रिंग्स में हम अभी स्ट्रिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम लिटरल्स देखेंगे, फिर उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, फिर लूप्स है। अभी फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ रेडी नहीं किया है जिसमें रोड मैप ऐसे प्रॉपर लिखा हो, पाइथन का प्लान ऑफ एक्शन हमारा हाँ क्या है मतलब करके। पाइथन के बाद नमपाई पांडास ये भी इंक्लूड होंगे, या उसके बाद डायरेक्ट एसक्यूएल या पावर बीआई पे जंप करने आ नहीं जाता नहीं हूँ? नहीं, होगा ना, पहले लाइब्रेरीज होंगे ना। कि वही ऊप्स सब कंसेप्ट अगर। देखेंगे, ऊप्स क्या है देखेंगे, फिर पहले लूप्स देखेंगे, फिर ऊप्स देखेंगे, उसके बाद हम लाइब्रेरीज देखेंगे। ओके जब पाइथन पूरा खत्म हो जाएगा देन हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक ओके पाइथन ओके पूरा सर। नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे हम आगे। ओके सर। यस। देखो मैंने अभी सही है, आपका रोड मैप में तैयार करना चाहिए था अभी तक, लेकिन नहीं है मेरे पास, आई एम सॉरी। मैं ट्राई करूंगा, ओके। आई विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एंड देन मैं उसको शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके ओके सर। ठीक है, डन। अभी नहीं है मेरे पास। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे बताना क्या मेरी स्क्रीन, एक मिनट। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? ओके ग्रेट। चलो अभी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, चलो कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे आएंगे सब। चलो हम सीधा जंप करते हैं अपने कोलैब पे, ओके। अभी देखो, हमने अपना कोलैब का पेज ओपन कर दिया, मैंने पहले कनेक्ट करके रख दिया था इसको, अभी रिकनेक्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम भी मैंने पहले ही डाल दिया, ऑपरेटर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो, 42, नो प्रॉब्लम। तो देखो ये जो प्रॉब्लम्स हम देखेंगे ना, जो हमने ऑपरेटर सीखे, उसका इस्तेमाल करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला प्रॉब्लम हमारे क्या, डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। अभी ये जो है, ये प्रोग्राम हमें टाइप करना है, इसमें जो बेस और हाइट है ये हमें इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। उसका जो कोई ट्राइंगल होगा उसका जो इनपुट होगा वो डालेगा, और हम उसे एरिया कैलकुलेट करके देंगे, मतलब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे एक ऐसा जिससे वो एरिया उसका ट्राइंगल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो अपना फॉर्मूला है उस पर फोकस करते हैं। इसमें हमें बेस और हाइट लेनी है, ओके, यूजर से लेनी है, तो हम पहले दो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं वेरिएबल तैयार करता हूँ, बी इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर दी बेस, ओके, कोलन डाल देते, चलो कोई बात। फिर हम दूसरा वेरिएबल तैयार करते हैं जो कि है हमारा हाइट वाला, ओके। h इज इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर दी हाइट, ओके। अभी देखो, हमें एरिया भी पहले ही डिफाइन करना होगा, भले ही हमें एरिया प्रिंट करना है पर हमें एरिया का फॉर्मूला पहले ही देना पड़ेगा, एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। हर जो वेरिएबल हम प्रिंट में यूज करने वाले होते हैं ना, उसको हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, ओके। तो क्या फॉर्मूला है, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। ये बेस क्या है, ये बी क्या है, तो ये अपना पहला वेरिएबल है, ये हमारा सेकंड वेरिएबल है, ओके। अभी देखो, मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट, कमांड दूंगा उसे, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है मुझे, एरिया प्रिंट करना है, एंड देन आई टाइप कंट्रोल प्लस एंटर। देखो अब ये यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। चलो हम इनपुट देते हैं 12,
इंटू हाइट क्या है मेरे ट्राइंगल की 5 है, 12 5 जा 60 होगा, और उसका हाफ 30। ओके, इसने हमें एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। अभी देखो, इसमें कल किसी ने मुझे पूछा था कि सर हमें ये पॉइंट जीरो चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा था डाटा कन्वर्जन करके हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट, मुझे एरिया इंटीजर में चाहिए, और फिर अगर मैं डालूँ तो 12 इंटू 5, देखो ये पॉइंट जीरो आगे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये अपने अपने लॉजिक पे है, तो हमें इसे फिलहाल नहीं यूज करते, इसकी जरूरत नहीं है हमें वैसे, ठीक है। पर देखो, अभी ये एक शॉर्ट प्रॉब्लम था, एक बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हम ये बी एच ए ऐसे वेरिएबल तैयार कर सकते हैं। मैंने कोई कमेंट इस्तेमाल नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब जब हम बड़े प्रोग्राम्स पे काम करने वाले, तब हमारे ऐसे लाखों वेरिएबल्स हो, लाखों नहीं बट बहुत से वेरिएबल्स होंगे जिनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम ऐसे वेरिएबल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है, कमेंट्स का और अपने वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि हम क्या डाल रहे हैं। वेरिएबल्स जितना रीडेबल, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना रखने। अभी मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब अच्छा दिख रहा है ये। फिर मैं क्या करूंगा, इसका नाम चेंज करूंगा, मैं पूरा डालूंगा बेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस, मुझे बेस चाहिए। ओके, फिर मुझे हाइट चाहिए, फिर एरिया। बस ये चेंज करके नहीं जमेगा, मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। हो गया। अभी देखो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग डालता हूँ। क्या डालूंगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, देखो ये स्ट्रिंग डाल दी, इसके बाद मैं कोमा डालूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर नहीं डाला तो एरर देगा, क्योंकि हमें दोनों सेपरेट करना है, स्ट्रिंग सेपरेट करना है, और हमारा वेरिएबल जो है एरिया नाम से, वो भी हमें सेपरेट करना है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब देखो कितना अच्छा दिखेगा ये। 12 5 एंड सी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 30। ओके, हम इसमें और मॉडिफिकेशन करते, रुको एक मिनट रुको, हम इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं। एक हम क्या डालेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ बेस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस, कॉमा, एंड हाइट इसको मैं क्लोज करना भूल गया। हाइट इज, ओके, यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा। देखो, अब फिर से प्रिंट करते हैं, ठीक है। बेस 5 है, हाइट 12 है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 5 एंड हाइट 12 इज 30। ऐसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, कमेंट्स का भी अच्छा इस्तेमाल हो गया, वेरिएबल्स के नाम भी हो गए अच्छे से, और रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, ये तो था बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम से, सर हेलो। यस, हाँ, सर 5 और 12 का इनपुट कैसे लिया आपने? ये क्या यहाँ पे डालना है मैंने, इंटीजर इनपुट मतलब कमांड या नीचे वाला, देखो फिर से एंटर करता हूँ, रुको। जब हम उसका नहीं यहाँ बोल पे, रहा हूँ सर मैं। हाँ, जी बोलिए बोलिए। हाँ देखो, जब हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं ना, तो हम इनपुट ले रहे होते हैं यूजर से। ओके, ये कमांड मैंने दे दिया यहाँ पे पहले, इनपुट का। हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, हमें यूजर से इंटीजर लेने, ठीक है। अगर इंटीजर भी नहीं डाला तो वो कुछ भी डाल सकता है, तो पहले डाटा डिक्लेयर करने का इंटीजर, फिर ये कमांड हमें लिखनी पड़ती है इनपुट, और तब हम यूजर से यहाँ पे अंदर इनपुट ले सकते हैं। ओके, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा वो। ओके,
यही प्रॉब्लम था ओके ना सर। आपका, ये इनपुट कमांड दिया है ना हमने, इसलिए हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से, और ये इनपुट हम डालेंगे अपने हिसाब से, हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, नंबर्स 12, 15, और ये कैलकुलेट करके दे देगा हमें। समझ आ गया आपको? ओके सर। देखो किसको नहीं समझ में आया प्रॉब्लम, कुछ डिफिकल्टी है इसमें किसी को? सर हाँ यस, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। हाँ पूछिए, प्रियंका जी पूछिए। हेलो प्रियंका जी, आपने हाथ सर रेस किया है, आनंद हैंड रेस आवाज आ रही किया मेरी? है। आ रही है, बताइए रफी जी बताइए। सर स्क्रीन ऑन रखेंगे आप? यस यस, सर मैं थैंक यू। देखो जब मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरा फोकस अपने स्क्रीन पे रखिए, ठीक है? और अगर कुछ डाउट है या डिफिकल्टी है या फिर आपको लग रहा है कि ये नोट डाउन करना चाहिए, तभी बस नोटबुक में लिख लीजिए। रिकॉर्ड तो हो जाएगा वैसे लेक्चर हमारा, फिर भी अगर नोटबुक में आप चाहते हो तो आप जो पॉइंट्स आपको लगता है कि यहाँ पे जो अभी मैंने बताया कि एक कोमा यूज करना होता है, ये रूल हो गया, या फिर इनपुट की कमांड हो गई, जो किसी ने पूछा कि हम इनपुट कैसे ले रहे हैं, इस कमांड की वजह से ले रहे हैं, या फिर इंटीजर हमने क्यों इस्तेमाल किया, ऐसे डाउट्स अगर आपके हो तो आप वो लिख लीजिए या फिर मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया? देखो इसमें हमें फॉर्मूला ऑलरेडी दिया था, जिसमें हमें बेस और हाइट यूजर से लेनी थी, एरिया कैलकुलेट करना था, तो हमने बेस और हाइट का इनपुट लिया और एरिया का फॉर्मूला डाला। ओके, और प्रिंट में हमने अच्छे से हमारे स्ट्रिंग का और वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक अच्छे से आउटपुट रेडी किया, जो हमें नीचे मिल गया। ओके, अभी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है मुझे, अनम्यूट करके पूछो, हैंड रेज करके पूछो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। प्रियंका मैम आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है? यस सर, मुझे ये पूछना था कि आपने इंटीजर का प्रोवाइड किया है, यस, तो तो क्या हम उसमें इनपुट अलग दे सकते हैं, मतलब 12.5 या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं, इंटीजर में हम 12.5 में नहीं सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अगर तुम्हें पॉइंट्स में इनपुट चाहिए ना, तो यहाँ पे फ्लोट लिख दो, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम नहीं फ्लोट लिख मतलब दें, हाँ वही हम, आपको जो मुझे डाउट समझ है आ ना, गया कि हम क्लाइंट से मतलब हम इनपुट लेंगे, मगर क्लाइंट कभी भी कुछ भी दे सकते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। सही बात, अगर हमने इंटीजर डाला और क्लाइंट ने अगर देखो यहाँ पे एरर दे देगा वो, मैं दिखाता हूँ आपको करके, एक बार रुको। ये मैंने 12.5 डाल दिया, एरर आ गया, क्या बोलेगा वो कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। अभी ये जो इंट हमने डाला है ना, इसलिए वो 12.5 नहीं लेगा, ठीक है, एरर दे देगा। अभी हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्लाइंट से क्या लेना है, या फिर हम इस कमेंट में डाल सकते हैं एंटर द बेस इन इंटीजर, इन इंटीजर। ओके, अभी और एक डाउट होता है किसी का, अभी किसी ने मुझे पूछा नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। ओके, अभी क्या होता है ना, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, ओके, पता है ना आपको? तो कोई नेगेटिव भी दे सकता है, पर कभी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है? तो उस वक्त जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे ना, तब हम देखेंगे, या फिर हम लूप्स देखेंगे तब देखेंगे कि हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे अगर अगर जो हमारा इनपुट है, बेस है, वो लेस देन 0 हुआ, देन प्रिंट करना कि प्रिंट वैलिड इनपुट। ओके, लेंथ कांट बी नेगेटिव, ऐसी कमांड हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, इफ बेस इज लेस देन 0 कोलन प्रिंट इनवैलिड इनपुट, गिव द इनपुट इन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है? पर अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं घुसेंगे, अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे ऑपरेटर्स क्या है। तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आप अगर चाहते हो तो लिख लो, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है? इनपुट कोई कुछ भी दे सकता है, फिर फर्क हम भी डिसाइड करने वाले कि क्या इनपुट लेना है। ओके,
सही प्रॉब्लम है आपका। फिर तो यस, हाँ पूछिए। हाँ, असल में पूछ रहा हूँ, ये जैसे आपने क्या लिखा है, प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस, सर बेसिक ये है, जो फॉर्मूला INT फिर ऑब्लिक इनपुट, तो ये जो इंटीरियर और जो फॉर्मूलाज आ रहा है, तो हम लोग को ये सब चीज प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि कुछ उसमें एरर आ सकता है? मतलब तो क्या नहीं है समझ में आ रहा मुझे। ये देखो, आप एक्सप्लेन इसके बारे में पूछ रहे हैं या नीचे के नीचे नीचे कुछ पूछ रहे हैं आप? एंटर द बेस इसके बारे में पूछ रहे हैं क्या आप? मतलब ये सर, मैं चाह एक बार ये, आपकी आपकी हाँ मैं आवाज चाह रहा हूँ ब्रेक कि हो सर रही है। एक बार प्रॉपर तरीके आप बता दीजिए। कौन है? आनंद जी है ना? आनंद जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी हेलो आवाज जो सर, है ना हेलो हाँ यस, सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, सर बोलिए। मेरा डाउट शायद मैं फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में नहीं था। ये जो ओके ओके, आपने बॉटम में जो दिया है इंटर द बेस हाइट, तो उसके आगे जो वैल्यूज आप लिख रहे 12 हो गया 15 हो गया, हाँ तो हाँ सर हाँ। वो वैल्यू अपन बदल सकते, लेकिन वो हर वक्त इनपुट कैसा दे रहे हैं आप, ऐसा मैं पूछ रहा था। मैं उसको फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ। देखो मैंने 5 डाला, 10 डाला, और मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ से। ओके देखो, फिर से इनपुट डाल सकता हूँ मैं हर बार प्रोग्राम रिपीट रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिपीट रिपीट उसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। सर वैल्यू का डालनी है ये बताइए ना। वैल्यू कहाँ डालनी है? हाँ, वैल्यू जो है आप 12 डाल रहे, 30 डाल रहे, मुझे शायद 41 भी डाल सकता हूँ मैं, या डाल 42 डाल सकते हैं। सकता हूँ। हाँ, लेकिन वो वैल्यू का थोड़ा बता दीजिए, मुझे लगता है ये शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हुआ होगा, हमने कल ज्वाइन किया है लेक्चर। अच्छा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। ये जो कमांड है ना, ये इनपुट की कमांड होती है, इससे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। ठीक है, इस कमांड के कारण हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं। इनपुट, और आगे जब हम, मतलब ये इनपुट की कमांड है, इससे हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, ये मैंने शायद दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया, तो आप पहले रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। अगर तब भी आपको समझना है तो फिर मुझे पर्सनली ओके पूछिए। सर, ठीक है, ओके। अभी ओके आप सर, सिर्फ ओके सर। देखिए। ओके, अभी क्या हो रिकॉर्डिंग जाएगा, देखता हूँ सर। बाकी का ठीक है, फिर ठीक। वो सब बताना पड़ेगा मुझे आपको। आप कोई एक बात बार नहीं सर। प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, और फिर मुझे जी पूछिए। जी ओके, सर, ठीक है, थैंक। ठीक। चलो, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अभी किसी को प्रॉब्लम है इससे रिगार्डिंग कुछ कुछ समझ में नहीं आया? वेरिएबल क्या, कैसे की इस्तेमाल किया, कुछ कोई प्रॉब्लम है? यू मी थम्स अप इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा हैंड रेज कर रहे, अच्छा पूछो। जिसने हैंड रेज किया है वो पूछ हेलो। सकता है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ यस, पूछो। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है सर? यस, आ रहा है, बोलिए। सर अभी यूजर कौन से भी मतलब इंटीजर भी वैल्यू डाल सकता है, फ्लोट भी डाल सकता है, तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? इंटीजर ही डाले या फ्लोट ही डाले? देखो मैंने अभी बताया कि एक दो तरीके हैं उसके लिए। एक तो अभी के लिए आप समझिए कि आप स्ट्रिंग में ही डाल दीजिए, एंटर द बेस इन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यूजर को वही दिखेगा कि हमें इंटीजर पॉजिटिव में डालना है करके। ठीक है, अब आप कह रहे ओके। हैं कि रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो उसका हाँ। एक होता है। हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, कमांड होती है इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसमें। अगर उसमें कंडीशन डाल दे हम, तो हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ओके। डालेंगे इफ, इफ अगर, अगर ये जो बेस है या फिर हाइट है, बेस और हाइट, बेस एंड हाइट, इसमें से कुछ भी अगर लेस देन 0 है, देन यू प्रिंट की इनवैलिड इनपुट, प्लीज गिव इनपुट इन द पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। एल्स में फिर वो ओके। आगे का रन करेगा। तो ये एक वे है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी उसमें यूज कर सकते हैं, लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ऑपरेटर ओके। के हिसाब से बस इतना ही हम देखेंगे। ओके, ठीक है सर। ओके डन। चलो, अभी मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को है? अच्छा हाँ, हैंड रेज्ड। ओके, पूछो आनंद जी, पूछिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये चीज एक बार मुझे फिर बता दीजिए कि कैसा है, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि कल आनंद का जी मैंने आपकी लेक्चर तो आवाज देखा कट था, गई तो मुझे ये समझ में थोड़ा नहीं सा आया। मेरे ट्रिकी हो रहा है सर। आनंद जी आपकी आवाज कट गई तो मुझे समझ में नहीं आया आपने मैं ये क्या बोला कहा। सर, आनंद जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में डालिए अपना प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, चैट बॉक्स में डालिए तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है ना, समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। ओके ओके। सब चैट बॉक्स यहाँ पे डाल दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। तब तक अमित जी आप पूछिए क्या प्रॉब्लम था। हाँ यस सर। अभी यस सब कुछ तो सर ये प्रॉब्लम छोटा है अभी, लेकिन यस अगर मल्टीपल लाइन का प्रॉब्लम होगा और मुझे इसको कुछ अलाइन ऐड करना पड़ेगा, मतलब सपोज मुझे बेस के लिए बी चाहिए और हाइट के लिए एच चाहिए, हाँ तो इट इज पॉसिबल? यस, मतलब यहाँ पे ना तो हमें वेरिएबल उसके साथ डालना पड़ेगा। मैंने पहले मतलब बी और वेरिएबल्स एच यूज डिफाइन किया था करने ना, पड़ेगा? मैंने पहले बी और एच ही इस्तेमाल किया था, पर ना फिर मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे? ये सब जगह पे मुझे यहाँ पे भी बी डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी एच डालना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन यह इसमें समझ में नहीं आता कि बी मतलब कौन सा है और एच मतलब कौन सा है। तो करेक्ट, मुझे इसमें समझ डिफाइन में नहीं करना है आएगा। कि बी बी इज इक्वल टू बेस और एच इज इक्वल टू हाइट, ऐसा कुछ डिफाइन करना पड़ेगा या कमेंट में डालना पड़ेगा हमें? डायरेक्टली वेरिएबल ही आप डाल दीजिए ना, बी इज इक्वल टू बेस, असाइन क्यों करना है हमें वैल्यू, डायरेक्टली डाल दीजिए यहाँ पे, बेस इज इक्वल टू फॉर्मूला डाल दीजिए, हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला डाल दीजिए सर, खत्म हो गया यहीं पे। उसे अलग से क्यों मतलब हमें असाइन करना है? बेस के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि बेस इज इक्वल टू बी और फिर बी में, क्योंकि अगर बड़ा कोड हो तो हर बार इतनी बेस 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 ऐसा डाल नहीं सकते ना, तो शॉर्टकट में कुछ हो नहीं सकते ऐसा? वो शॉर्ट में भी आ जाता है, हर बार डालने की जरूरत नहीं, आपने एच भी डाल दिया ना, एच ही आए तो नीचे आ हम्म जाएगा, एंटर कर दो सिर्फ ऐसे। ऐसा कुछ नहीं, जितना बड़ा वो आ जाता है वो रिपीट हो जाता है ना वहाँ पे। कर सकते हैं असाइन हम, लेकिन क्यों करना ऐसा ही, यही सही तरीका है। जितना रीडेबल हम रखेंगे ना उतना हमें हम्म आसान जाता है वो बाद में। अभी आप असाइन भी कर दोगे, बाद में फिर देखोगे बी क्या है एच क्या है, इतने लाइंस का हम्म। कोड। मतलब असाइन कैसे, यही करेंगे कि कमेंट में डालना पड़ेगा हमें बेस इज इक्वल नहीं, टू बी असाइन ऐसा कुछ? ऊपर डायरेक्टली करना पड़ता है, असाइन हम ऐसे नहीं कर सकते, बट देखो इंटरप्रेटर में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो इंटरप्रेट करता है ना वो, तो प्रॉब्लम हो हम्म। जाएगा। अब ओके। मैं बोल हेलो सकता हूँ सर। बी इज इक्वल टू बेस है, फिर मैं बी का इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसे हमने किया था असाइनमेंट में, कि हम्म हम उसका लोकेशन सेम रख सकते हैं नीचे। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, देखो ये जो बी है वो वही बेस है। अब ये दोनों एक हो गए, इनका मेमोरी लोकेशन एक हो गया। ओके, अब मैं ओके। इसमें बी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बी डिफाइन कर दिया यहाँ पे। हम्म। ठीक है, फिर भी लेगा वो मेरे से, बेस लेगा, सब लेगा। ओके, ये कर सकते हैं ओके। हम, ऐसा असाइन कर सकते हैं, बट यही रखो, आसान तरीका यही है मुझे लगता है। अब ओके। ये जब प्रॉब्लम बहुत नीचे जाएगा ना, तब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मैंने बिस बी किस लिए इस्तेमाल किया था। तो बेटर है कि पूरा इस्तेमाल करो। कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, असाइन करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, ओके। यस। चलो। और कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम ले सकते हैं अब, आनंद जी ने टाइप नहीं किया अभी तक। ठीक है आनंद जी, तो आप टाइप कीजिए, मैं फिर से पहला वाला प्रॉब्लम आपको समझा दूंगा कोई, तब तो तक मैं दूसरा वाला बताता हूँ। ओके, चलेगा? टाइप कर रहे हैं आप? चलो तब तक आप दूसरा वाला प्रॉब्लम देख लो, बाकी के सब लोग। ओके आनंद जी, अब मैं अभी आगे वाला प्रॉब्लम ले लेता हूँ। ठीक है, तब तक आप टाइप कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। देखो अगला प्रॉब्लम हमारा इससे भी आसान है, और भी आसान है। ओके, क्या दिया है उन्होंने हमें, प्रॉब्लम क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, क्या करना है हमें? यूजर से सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, तो देखो उसका फॉर्मूला भी हमें उन्होंने हमें दे दिया है।
उन्होंने कहा है यूजिंग द फॉर्मूला f इज इक्वल टू सी इंटू इन ब्रैकेट 9/5 दोनों ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला हमें, हाँ यस यस शिवानी जी, ओके चलो ठीक है। देखो ये बहुत ही आसान प्रोग्राम है। हम क्या करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी यूजर से हम इनपुट लेते हैं। पहले हम तैयार करेंगे अपना वेरिएबल, ठीक है। सेल्सियस इज इक्वल टू, अभी देखो टेम्परेचर का कैसा है ना, टेम्परेचर कोई पॉइंट में भी दे सकता है, फ्लोट में भी दे सकता है, तो हम इस बार इंटीजर नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट इन ब्रैकेट इनपुट इन ब्रैकेट enter the temp in Celsius, ओके। ये हो गया हमारा इनपुट। अभी हमें सिर्फ दो ही इनपुट लेने, एक सेल्सियस, सॉरी एक ही इनपुट लेना है और एक को डिक्लेयर करना है, एक को डिफाइन करना है, ठीक है। ठीक है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इन ब्रैकेट सेल्सियस इनटू, फिर से ब्रैकेट में 9/5 प्लस 32 एंड दैट्स इट, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, नीचे में डालूंगा प्रिंट इन ब्रैकेट द कन्वर्टेड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे और डालेंगे फ़ारेनहाइट, ओके। चलो अभी और एक काम करते हैं, इसे और अच्छा बनाते हैं। प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्प सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, ओके। देखो दिख रहा है सबको प्रॉब्लम। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या पूछ रहा है, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अभी मैंने इसको डाटा टाइप इसका डिक्लेयर किया है फ्लोट करके, ठीक है। तो अभी मैं टेम्परेचर पॉइंट में भी दे सकता हूँ, तो मुझे टेम्परेचर है 38.5 और ये बता रहा है कि द कन्वर्टेड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इज 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका मतलब हमें फीवर है। ओके, सो ये था एक सिंपल प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस, ये बहुत ही आसान था, ये ऊपर वाले से आसान था। पहले मुझे ये लेना चाहिए था, फिर ये लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। कैन यू रिपीट द कंसेप्ट, इट इज ट्रिकी, श्योर, सेंड नेक्स्ट। ओके आनंद जी, देखिए कंसेप्ट बहुत ही आसान है। हमें 3 वेरिएबल बनाने, ठीक है। प्रोग्राम जो है हमारा उसमें 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। एक है बेस, एक है हाइट और एक है एरिया। जो बेस और हाइट है ये हमें यूजर से लेनी है और हमें उसे एक एरिया कैलकुलेट करके देना। जैसे हमारे फोन में कैलकुलेटर होता है ना, वैसा समझ लो कि ये ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर है जो हमें बनाना है, ठीक है। तो हमने बेस में डाटा डिक्लेयर किया पहले इंटीजर, कि हमें इंटीजर में वैल्यू लेनी है। Sir, sorry to यस यस, sorry to interrupt. Just want to know when to use in like integer and float. Like, देखो इंटीजर जो होते हैं ना, अभी देखो इंटीजर क्या होते हैं, इनमें हम पॉइंट की वैल्यू नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। हम यहाँ भी फ्लोट ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आ सकती है वैल्यू, कोई बात नहीं। ये डिपेंड करता है कि हम यूजर से क्या ले रहे हैं, ठीक है।
अभी मैं यहाँ पे फ्लोट भी ले सकता हूँ, ट्राइंगल की हाइट पॉइंट में भी हो सकती है, बट मैंने इंटीजर लिया, नीचे हमने फ्लोट लिया। तो डिपेंड करता है, अगर हमें वैल्यू विदाउट डेसिमल में चाहिए तो हम इंटीजर लेंगे, अगर हमें वैल्यू अगर वैल्यू पॉइंट में आ सकती है तो हम फ्लोट लेंगे। ओके, ये हम डिसाइड करेंगे हमें क्या लेना है यूजर से, उस पर डिपेंड करता है। ओके, बट सर हम मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ बेस 25 एंड हाइट 5 इज 62.5, तो हमने यहाँ पे लाइक फ्लोट क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं हम फ्लोट, कोई बात नहीं, मैंने बताया ना हम यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं। अच्छा, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर मुझे 62, अभी ये इसमें नहीं जाते 62 पॉइंट, अगर मैं पॉइंट में नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे इंटीजर भी इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ, फिर मुझे 62 मिलेगा, सिर्फ 0.5 नहीं मिलेगा आगे का, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके अभी आंसर को मत देखो, ये फ्लोट में आ गया है, पर हम जो लेंगे वो इंटीजर में ही ले रहे हैं, पर हम इसको फ्लोट में भी ले सकते हैं, हमें बस ये कमांड यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ओके। और नीचे वाले क्वेश्चन में और वहाँ तो नहीं है डेसिमल पॉइंट, फिर भी हमने फ्लोट लिया है। हमने लिया ना डेसिमल पॉइंट में, ये क्या रहा, ये हाँ रहा ना, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ हमने डेसिमल में लिया ना। यहाँ पे हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे विदाउट डेसिमल में भी ले सकते हैं फ्लोट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, क्लियर, थैंक यू। ओके, देखिए 12 डाला, 53.6 आ गया। 36 अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 96.8। ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर। हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, रिपीट, आनंद जी रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। आनंद जी क्या प्रॉब्लम है आपका, वो बताइए मुझे, क्या रिपीट करना है। ये रिपीट करूँ प्रॉब्लम, ये वाला, यस बोल दीजिए सिर्फ चैट बॉक्स में। टेम्परेचर का पॉइंट रिपीट करना है। ओके, आनंद जी शायद आउट ऑफ कवरेज है, कोई बात नहीं, चलो। अभी नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है ना, हेलो। वो बड़ा ही, हाँ यस कौन है, रिपीट करिए सर, उसको बेटर है। ओके, ये वाला रिपीट करना है ना, चलो देखो, मैं यहाँ आनंद। पे यहाँ पे भी है ना, हमें दो वेरिएबल ही ले बनाने हैं, एक सेल्सियस का, एक फ़ारेनहाइट का। ओके, हमें क्या करना है, यूजर से सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है, ठीक है, वो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर बताएगा और हम उसे कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में देंगे। तो इसलिए हम सेल्सियस में इनपुट लेंगे और फ़ारेनहाइट को डिफाइन करेंगे हमारे वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया और ये हमने इनपुट लिया। ओके, और जब हमने इसे डिफाइन कर दिया है तो हमें सिर्फ प्रिंट की कमांड डालने की जरूरत है फ़ारेनहाइट को, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट प्रिंट करना है। सेल्सियस हमने ले लिया, फ़ारेनहाइट प्रिंट करना है, तो हमने इस प्रॉब्लम को रन किया एंड इट विल गिव अस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, क्लियर आनंद जी, थम्स अप दीजिए मुझे अगर क्लियर हो, तो नहीं हो तो फिर से पूछिए, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। चलो अभी सर देखो व्हाट ये इफ वाला, अगर सर यस, जैसे फ़ारेनहाइट में बहुत सारे जीरो आ गए, तो हमें बस दो ही वैल्यू चाहिए देन? देखो हम डिफाइन कर सकते हैं उसको भी अब, लेकिन देखो वो फिर वक्त चला जाएगा हमारा, उसमें अभी नहीं घुसते, ठीक है, फिलहाल सर के लिए। थोड़ा सा ही बता दो। और देखो शायद उसमें भी हमें कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करने पड़े प्रिंट के बाद, कि अगर वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इफ के बाद अगर वो वैल्यू आ रही है तो फिर देन उसको रिड्यूस करो या फिर राउंड ऑफ करो। ऐसी कमांड हम प्रिंट के बाद नीचे दे सकते हैं, प्रिंट के नीचे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ फ़ारेनहाइट की वैल्यू जा रही है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसको राउंड ऑफ कर दो, वो हो जाएगा। ठीक है, पर अभी रहने दो उसको, ठीक है, वो बहुत डीप चला जाएगा, हम बाद में देखेंगे उसको, कंडीशनल स्टेटमेंट जब देखेंगे ना, तो ये बहुत आएंगे ऐसे प्रॉब्लम। ओके, अभी रहने दो उसको, ओके, क्योंकि ये आगे वाली जो प्रॉब्लम है ना,
ये अभी आपका बहुत दिमाग खाने वाले। ये प्रॉब्लम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थर्ड वाला। ओके, चलो देखो, अभी हेलो ये जो प्रोग्राम है ना, उसमें हेलो हमें दिया है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, मैं पहले आपको बता देता हूं कि हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, 2 नंबर हमें यूजर से लेने हैं। ओके, पर जब हम प्रिंट करने के लिए बोलेंगे, हम जब बोलेंगे प्रिंट फर्स्ट नंबर, तो दूसरा वाला नंबर प्रिंट होना चाहिए, और जब हम बोलेंगे प्रिंट सेकंड नंबर, तो पहला वाला नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम? एक मिनट। एक मिनट में पानी पीता हूँ, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए सिर्फ। ठीक है, ओके, पढ़ लिया? तो चलो हम क्या करेंगे, पहले टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज। ओके, चलो हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, num1 इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट enter the first number सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे के रखता हूं, प्रिंट ब्रैकेट num1। ओके, अभी देखो, हम सिंपल पहले इसको रन करते हैं। ओके, एंटर। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा 25, यहाँ पे डालूंगा 60। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो इसने प्रिंट num1 क्या प्रिंट किया, जो पहली वाली वैल्यू थी ये उसने प्रिंट कर दी। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जब मैं प्रिंट num1 की कमांड दूं तो इसने 60 प्रिंट करना चाहिए, और जब मैं प्रिंट num2 की कमांड दूं तब 25 प्रिंट होना चाहिए। ये मुझे चाहिए। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे सिंपल, सबसे पहले मैं बोलूंगा num1 इज इक्वल टू num2 एंड प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो अभी देखिए। ठीक है, एंटर। क्या बोलूंगा मैं, पहला था मेरा 25, सेकंड था 60। मैंने प्रिंट num1 बोला है एंड दैट्स इट, स्वैप हो गई वैल्यू। बट कोई बता सकता है मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या है? और उतना दे इसमें num2 आएगा बट num1 की वैल्यू नहीं आएगी जब स्वैप करेक्ट, करेंगे। यहाँ पे num2 आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे num2 की कमांड दूंगा तो देखिए क्या होता है, ये तब भी 60 ही देगा हम। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटरप्रिटर जो है वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और लेफ्ट से राइट जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे बताया पहले, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमने 25 दी फर्स्ट, सेकंड वाली हमने दी 60। ठीक है, अब इसने क्या किया, पहले पढ़ा num1 की वैल्यू, ओके 25 दे दी इसने, num2 की वैल्यू 60,
फिर इंटरप्रेटर नीचे आएगा, ओके num1 में num2 की वैल्यू डालनी है, वो num1 में ये 60 डाल देगा यहाँ पे num2 की जगह। और जब हम num1 प्रिंट करने के लिए बोलेंगे तो वो 60 प्रिंट कर देगा, लेकिन num2 तो वैसा ही रहेगा है ना, तो फिर num2 जब डालेंगे तब num2 ही प्रिंट होगा, तब 25 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम यहाँ पे num2 डाल सकते हैं क्या, num2 इज इक्वल टू num1, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? आपको क्या लगता है? 25, सेकंड दी 60। ठीक है, प्रिंट num1 बोला 60 टाइप हो गया। अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे num2 देकर, अगर किसी को लग रहा है यहाँ पे num2 डालूंगा, अभी नीचे num2 इज इक्वल टू num1 लिखा है तो कुछ अलग प्रिंट होगा, तो हम देखते हैं, तब भी 60 ही प्रिंट होगा। अभी ये क्यों हो रहा है, ये मैं जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने num2 की वैल्यू 25 दी, num1 की सॉरी 25 दी, num2 की 60 दी, फिर हमने फिर से num1 को रीअसाइन किया num2 के साथ। अभी num2 की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। ओके, ये 60 जो है वो यहाँ पे आएगा, और जब हम यहाँ पे आएंगे, जस्ट मिनट गाइस, ठीक है, देखो जब हम फिर से यहाँ पे आएंगे तो ये num2 है ना, वो num1 की देखो 60 की वैल्यू काउंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे num1 क्या आ गया है, 60 आ गया है, तो num2 में 60 ही आएगा फिर से। तो भले ही हम उसको num2 प्रिंट करने के लिए बोले, वो 60 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर ऊपर से नीचे तो आता है लाइन बाय लाइन, लेकिन लेफ्ट से राइट भी जाता है। तो num1 की वैल्यू ऑलरेडी 60 है, वो 25 थी पर हमने वो 60 कर दी, तो num2 भी num1 की वैल्यू 60 ही लेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आती है कॉन्सेप्ट थर्ड वेरिएबल की। ओके, वही थर्ड वेरिएबल क्या है, ये दो इनपुट है, इसके अलावा मैं एक वेरिएबल यूज करता हूं, उसको मैं नाम दूंगा टेम्पररी वेरिएबल। ओके, टेम्प वेरिएबल, टेम्प लिख देते, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं असाइन करूंगा कि टेम्प तुम एक काम करो, तुम हमारे num1 की वैल्यू कुछ देर के लिए होल्ड पे रखो। ओके, अब क्या होगा, जब num1 की वैल्यू हम डालेंगे 25, num2 की डालेंगे 60, तो हमने टेम्परेचर को असाइन कर दिया है num1 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, टेम्परेचर की वैल्यू वो आ जाएगी 25, क्योंकि हमने उसको num1 होल्ड करने के लिए कहा है। हमने बोला कि तुम num1 की वैल्यू होल्ड करके रखो जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे हम num2 को देंगे कि अभी num1 तो तुम प्रिंट नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि num1 में ऑलरेडी num2 की वैल्यू है, तो हम num2 को बोलेंगे कि तुम num1 प्रिंट करने की बजाय तुम num प्रिंट टेम्परेचर को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट वैल्यू, कंट्रोल एंटर 25, फिर हम देंगे 60, अब देखो मैंने num1 प्रिंट करने के लिए कहा था, num1 25 है लेकिन प्रिंट हो गया num2 60 प्रिंट हो गया। ओके, अब हम इसे num2 प्रिंट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, एंटर, हम वैल्यू जानबूझकर मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है, हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अभी मैंने कमेंट में डाला है तो मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ। देखो, अब जब मैंने इसको num2 प्रिंट करने के लिए कहा तब इसने 25 प्रिंट कर दिया। ये था हमारा प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज। ओके, ये समझ में आ गया कि इसमें कंफ्यूजन होगा, शायद बहुत से लोगों को होगा, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं।
यस, किसी को समझ में नहीं, जिसको समझ में आया वो थम्स अप कर दीजिए। किसी को नहीं? हेलो यस, सर, एक बार फिर से समझाएंगे क्या इसको? जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो अभी के लिए मैं टेम्परेचर वाला वेरिएबल हटा देता हूँ, ओके, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। यहां से भी हटा देते हैं। हम अपने पहले वाले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, ओके। देखो ये जो तरीका है ना, इसमें इंटरप्रेटर जो है, हमें पता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रॉब्लम को, ठीक है। इंटरप्रेटर पहले, ये क्या हो गया, ओके वेट, इंटरप्रेटर जो है वो पहले ये लाइन पढ़ता है, ठीक है, फिर दूसरी लाइन पे जाता है, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, एंड देन वो अपनी कमांड यहां से एक्सेप्ट करता है, ओके। देखो अभी फिर से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहले num1 का इनपुट लिया, ओके, इंटीजर में लिया। हमारा पहले प्रॉब्लम क्या है वो देख लो। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू स्वैप करनी है। अगर मैं print1 की कमांड दूं, num1 की कमांड दूं, तो num2 प्रिंट होना चाहिए, num2 प्रिंट करने के लिए बोलूं तो num1 प्रिंट होना चाहिए, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है सबके लिए? तो देखो, यस, तो देखो मैंने पहले num1 में num2 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन सिर्फ आधा, ठीक है, क्योंकि num1 में num2 की वैल्यू चली जाती है। अगर अगर हम num2 बोले तो फिर भी वो num2 ही टाइप करेगा, क्योंकि हमने num2 को रीअसाइन नहीं किया है। हमने सिर्फ बताया इंटरप्रेटर कैसे पढ़ेगा, num1 देखेगा, फिर num2 देखेगा, फिर num1 पे फिर से आएगा, उसे ये कैंसिल कर देगा, ये जो है ना वो पूरा कैंसिल आउट कर देगा। अब वो num1 में इस num2 की वैल्यू डालेगा और हमें प्रिंट दे देगा। पर जब num2 की कमांड दे तो वो यही num2 लेगा, ओके। इनपुट में जो दिया है वही num2 लेगा। नंबर नंबर बहुत हो रहा है, अभी आप पागल हो जाओगे नंबर नंबर सुन के। अगर हमने यहाँ पे num2 की असाइनमेंट भी कर दी थी, असाइनमेंट num1 के साथ, तो हमने ऑलरेडी num1 को यहाँ पे रीअसाइन किया था। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू डालने वाले थे या फिर डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस num1 में आ जाती है, क्योंकि num2 इज इक्वल टू 60 है। num2 इज इक्वल टू ये वाला 60 है। यहाँ पे देखो, ये num2, ये 60, ये num2, इस num1 में 60 आ जाएगा, लेकिन इस num2 में ये num1 आएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलेगा, पहले इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे। इंटरप्रेटर देखेगा कि पहले भले ही 25 दिया था, लेकिन बाद में इसने बदल के 60 कर दिया है यहाँ पे, तो इसलिए num2 भी डालने के लिए कहेंगे तो वो 60 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो तो इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं थर्ड वेरिएबल, जो होता है हमारा टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं num1, ठीक है। अभी फिर से ध्यान से सुनो, मैंने वेरिएबल क्यों बनाया? ये वेरिएबल मैंने बनाया टेम्पररी num1 की वैल्यू सेव करने के लिए, ओके। जो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा 25 num1 पे, ये वैल्यू और इस टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को num1 से असाइन कर दिया है। जो भी इनपुट मैं इस लाइन में लूंगा वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा टेम्परेचर के लिए, टेम्प के लिए, टेम्पररी वैल्यू के लिए, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अभी मैं num2 में num1 में num2 की वैल्यू डाल रहा हूं, ये तो हो गया। मुझे num1 अगर प्रिंट करूं तो मुझे उससे num2 से रीअसाइन करना है। ये लाइन देखो, num1 क्या हो गया, अभी इज इक्वल टू num2 हो गया, तो ये num2 ये रहा यहाँ पे।
पर जब मैं num2 कहूंगा और अगर मैंने यहाँ पे num1 रखा तो ये फिर से ये वाला num1 लेगा। तो मैं क्या कहूंगा, मुझे पता है टेम्प की और num1 की वैल्यू सेम है, तो num1 डाल के ये कंफ्यूजन करने से अच्छा है मैं उसमें टेम्प की वैल्यू डाल दूं जो मैंने टेम्पररी होल्डिंग पे रखी थी। ठीक है, पर इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्योंकि टेम्प और num1 एक ही है, num2 में num2 है, num1 में num2 है और num2 में टेम्प है। ओके, ये एक काम कीजिए आप, अभी इसको एक बार चाहे तो लिख लीजिए नोटबुक में और इसको बार बार देखिए। ओके, नोटबुक्स में अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने प्रोग्राम में जब प्रैक्टिस करेंगे तब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, ट्वेंटी फाइव। अभी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है होगा ही। ये किसने डाला? सर मतलब ना जस्ट टेम्पररी ऐड करके num1 इज इक्वल टू num2 एंड num2 इज इक्वल टू num1 लिखना है। टेम्प लिखना है, num2 इज इक्वल टू टेम्प लिखना है, num2 क्योंकि देखो ये करेक्ट, देखो ओके, अगर हाँ फिर सर। से यहाँ पे num1 लिख देंगे ना हम, तो ये वाला num1 लेगा वो, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 60 हमने डाल दी है num2 की, तो ये वाला num1 लेगा। तो हमें यहाँ पे टेम्पररी जो हमने होल्ड के लिए दिया था वो लेंगे। ओके, और हाँ जो ओके। इन्होंने सॉल्यूशन दिया है कौन है, अनुजय मुड़े, ये वाला, वेरी गुड। अरे यार, ये हमें नीचे यूज करना है। ठीक है, आपने अभी वो मेरा सरप्राइज ऑलरेडी ओपन कर दिया, नो प्रॉब्लम, वो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। On one more thing, sir, if there are more numbers than 2, अच्छा, फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक हेलो। काम करो, ये आप होमवर्क के लिए रख लो। ठीक है, ओके देखो उतने वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वो। ये होमवर्क के लिए देखो, 3 वेरिएबल है तो फिर वही होगा कि स्वैप कौन से 2 करने हैं आपको, फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। प्रिंट 1 का num1 कर रहा हो तो num2 होना चाहिए, num2 कर रहा हो तो num3 होना चाहिए, num3 कर रहा हो num1 होना चाहिए। यस ये यस देख लो। पर अभी एक और बात बताता हूँ मैं, रुको, उससे भी आसान तरीका हमारे पास है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वाला, ये सिर्फ लॉजिक बिल्ड करने के लिए होता है और हमें पता है पाइथन में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इससे भी रिजिड एंड एक प्रॉपर तरीका है, तो हेलो। देखो। यस, सर अभी ये हमें थर्ड वेरिएबल इसलिए चाहिए क्योंकि ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड रन कर रहा है। पर हम करेक्ट। अगर एक ही लाइन पे दे दे तो ये हो सकता है ना, मतलब 2 ही एक वेरिएबल ही को लाइन वाला असाइन कोड करें। भी मैं आपको देने वाला हूँ अभी, जस्ट मिनट। ये देखो, ये प्रॉब्लम देखो, फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखो, उसके बाद हम आते हैं तुम्हारे प्रॉब्लम पे। ठीक है, देखो, ओके। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर, सेम प्रॉब्लम है बट without using a third variable entered by the user without using a third variable। अब हमें इस प्रॉब्लम, इस झंझट में नहीं पड़ना है टेम्पररी वेरिएबल वाले, थर्ड वेरिएबल वाले। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से num1 वाला num2 वाला। अभी देखो, मैं यहाँ पे डालूंगा num1 num2 इज इक्वल टू num2 num1 एंड दैट्स इट। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी मैं यहाँ पे दोनों कमांड एक साथ लिख देता हूँ, रुको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट इन ब्रैकेट num1 num2। मैं तो एक काम करते हैं, रुको, अलग अलग करते हैं इसको, प्रिंट इन ब्रैकेट num2। ओके, अभी देखो, मैं इसको इस कोड को रन करूंगा। ठीक है, ये बोलेगा एंटर द फर्स्ट वैल्यू, वही लेंगे हमारी पहले वाली 25, सेकंड वैल्यू 60। पर अभी देखो, मैंने ऊपर लिखा है num1, ठीक है, और नीचे num2 लिखा है, और जब मैं एंटर करूंगा तो num2 की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, num1 की वैल्यू बाद में प्रिंट होगी। ओके, एंड दिस इज द परफेक्ट मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक दिस। तो अब आप में से कुछ गुस्सा हो गए होंगे
कि सर अगर इतना ही आसान है तो ये झंझट हमारे दिमाग का दही क्यों किया। तो ये करने की जरूरत होती है दो कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए। पहली तो इंटरप्रेटर काम कैसे करता है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड वन, लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, पाइथन में लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे लॉजिक बिल्ड होगा। बट द परफेक्ट वे, यहाँ पे जो आपने पूछा था 3 वेरिएबल का, हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। पर फिर वही आगे का जो डालोगे ना यहाँ पे, उसको ये ध्यान से रखना। अगर तुमने डाल दिया num1 num2 num3 और यहाँ पे num3 पहले डाल दोगे तो num2 का num2 ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आगे पीछे कर लेना, num2 इधर num1 इधर, कुछ ऐसा कर लेना। अभी इसको डिफाइन नहीं किया है तो ये अंडरलाइन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी चेंज, अभी num1 का num3 में जाएगा, num2 का num2 में ही जाएगा, num3 का फिर से num1 में जाएगा। ठीक है, तो ये चेक कर लेना। अभी इसमें या आप होमवर्क के लिए रखो या आप ट्राई करके देखो, ट्रायल एंड एरर के लिए। ठीक है सर ये तो वन लाइन वाला एक बार समझाइए। 1 लाइन वाला, हाँ ये तो बहुत आसान है समझाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर जो लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, वो देख रहा है पहले इन्होंने num1 डाला, फिर num2 डाला। ठीक है, इसको अलग भी किया कॉमा की मदद से। ठीक है, तो पहले num1 पढ़ेगा, फिर num2 पढ़ेगा, फिर इक्वल पे आएगा। ठीक है, लेकिन फिर वो num1 के लिए num1 num2 डाल देगा, वो यहाँ से डालेगा यहाँ पे इक्वल का LHS और RHS में इक्वल करेगा। num1 की वैल्यू जाएगी num2 में और num2 की जाएगी num1 में। ओके, इसकी अच्छा वैल्यू मतलब पहले वाले में, इसकी वैल्यू दूसरे वाले में। सर अगर समझ पूछना ही हो तो नहीं आ तीसरे रहा वाले की मुझे, वैल्यू तीसरे एक वाले बार में जाएगी। समझाइए सर, कंफ्यूज देखो कर एक रहा है काम सर, करो, एक बार बताइए। जस्ट मिनट मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, num1 num2 num3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, num3 num1 num2। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये होता है हमारा LHS, ये होता है हमारा RHS। ठीक है, तो ये LHS की जो पहली वैल्यू है ये वाली, इसकी वैल्यू जाएंगी RHS के पहले वाले में, ये यहाँ पे जाएगी, ये वाली यहाँ पे जाएगी और ये वाली फिर से आगे वाले में जाएगी। जितने भी होंगे वो कोमा के बाद आगे आगे शिफ्ट होते रहेंगे। हमारा 2 के लिए कैसा चल रहा है, तो 2 के लिए होगा, देखो हमारा है num1 num2 इज इक्वल टू num2 num1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कंसिडर कर लो 1। ठीक है, इस वैल्यू को 1 कंसिडर करो, इसको 2 करो LHS का, इसको RHS का 1 कंसिडर करो, RHS का 2 कंसिडर करो। ओके, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, इसका फिर से 1, इसका 2। तो क्या होगा, num1 की पहले इंडेक्स की पहले में जाएगी, दूसरे इंडेक्स की दूसरे में जाएगी। ओके, अभी समझ में आ गया ये क्या हो रहा है वहां पे। ओके सर, ओके। इसकी और वैल्यू सर इसमें, इसकी इसमें, यस। हम मतलब जो वो पेज दिखाइए ना एक बार। ये वाला, हाँ, num1 के बाद आपने कॉमा लिया है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते num1 इज इक्वल टू num2 देन कॉमा देन num2 इज इक्वल टू num1। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही करो आप, कर सकते हैं बट नहीं, दिस इज द रिजिड मेथड, ये परफेक्ट है। ओके एरर आने के चांसेस रहते हैं, ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट मेथड, यही यूज कीजिएगा। रिजिड मेथड है ये, प्रॉपर मेथड। ओके, ओके तो चलो, हेलो यस, सर, वो दूसरी स्क्रीन में जाए ना थोड़ा, यहाँ पे दूसरा स्क्रीन पेंट वाला। पेंट वाला ही अभी नहीं, हाँ, यही है, यही।
इसमें इंटरनली लोकेशन असाइन होता है या वैल्यू असाइन होती है, क्या होता है? वैल्यू ही असाइन करता है वो एक एक करके, ठीक है। मतलब वन अभी का लोकेशन, हाँ लोकेशन ठीक है, लोकेशन भी कह सकते हैं। हाँ, num1 num2 ही हो रहा है ना, हम असाइन ही कर रहे हैं उसको। वही तो उसका Correct. इंटरनली उसका लोकेशन पॉइंट पॉइंट करते हैं या उसकी वैल्यू असाइन होती है, क्या होता है? अभी लोकेशन तो हम शायद दोनों ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ओके फर्स्ट ये जा रहा है, हम इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं बीच में। तो हाँ, लोकेशन भी हो रही है, जैसे हम असाइनमेंट यूज करते थे ना, तो हाँ इज वाला वो यूज करते थे, शायद वो ओके हो रहा है यहाँ पे, वही वही हो रहा है। ओके, ओके 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 सर। यस, चलो, तो एक काम करो, ये चारों प्रॉब्लम अभी आप लिख तो नहीं सकते, बट ये बाद में, ये अगर लिख लिया होगा आपने तो अच्छा हो गया होगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। अभी हम एक काम करते हैं, मुझे 3-4 कॉल आ गए, तो हम अभी स्ट्रिंग्स का सर इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो जाना पड़ेगा, तो हम स्ट्रिंग्स देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली चलेगा। ओके सर, ओके। यस सर। ओके सर। तो ठीक है, देखो, यस सर। ठीक है, हम पहले यही पे जाते हैं, पेंट वाले स्क्रीन पे, ठीक है, पहले से मैंने स्ट्रिंग तैयार करके रखी थी, तो कंसिडर करो यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है पहले, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। स्ट्रिंग क्या है, बोलो, बताओ पहले मुझे। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। करेक्ट, स्ट्रिंग क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। हम उसको इनक्लोज किस में करते हैं, सिंगल या फिर डबल कोट्स में, और अगर मल्टीपल लाइन वाला हो तो ट्रिपल कोट्स में, ठीक है। अभी ट्रिपल कोट में नहीं जाते हम, पहले यही देखते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, अभी आज आज हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का, ठीक है। तो वो देखने से पहले एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए 2 लाइंस, हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रिंग करके, नया हेडिंग, उसके नीचे 2 लाइंस लिखिए, 2-3 लाइंस, फिर मैं आपको समझाऊंगा, एंड देन देखते प्रॉपर्टी तक हम जा पाएंगे या नहीं आज। चलो लिखो, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग पहले डाल दीजिए ऊपर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, उसके नीचे लिखिए, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in single or double quotes enclosed in single और डबल कोट्स। ओके, देखो ये समझाता हूं मैं आपको, ये क्या है ना, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल हमने देखा था, न्यूमेरिकल लिटरल देखा था, उसके बाद बुलियन लिटरल, एंड देन स्ट्रिंग लिटरल, ओके। तो वो जो स्ट्रिंग लिटरल है ना, उसके बारे में आज हम देखने वाले, ठीक है। तो देखो, इसमें हम पहले देखते हैं इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारे बुक्स में होता है ना, पहले पेज पर इंडेक्स होता है एक, ठीक है, तो वैसे ही स्ट्रिंग में भी एक इंडेक्सिंग का तरीका होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स दिया जाता है, एक पोजीशन उसकी असाइन हो जाती है, पोजीशन उसकी तय हो जाती है, और एक बात याद रखना, ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो के है, इसकी पोजीशन रहेगी 0, ठीक है, यहाँ पे कोई भी 1 नहीं डालेगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। आर की पोजीशन होगी 1, आई की होगी 2, एस की 3, एच की 4, एन की 5 और ए की 6। भले ही इसमें 7 कैरेक्टर्स है, लेकिन शुरुआत हमेशा 0 से ही होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग इन ब्रैकेट 0, ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट की कमांड दूं,
तो ये क्या प्रिंट करेगा? के के करेक्ट, ये प्रिंट करेगा के, कैपिटल के। ठीक है, ये होता है इंडेक्सिंग। ठीक है, उसका इंडेक्स यूज करके जब हम कोई कैरेक्टर उस स्ट्रिंग से बाहर निकाल रहे, उसको हम ग्रैब कर रहे, तो इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। ओके, जैसे अगर मैंने कहा प्रिंट फोर्थ कैरेक्टर, फोर्थ इंडेक्स, तो होगा यच। वेरी गुड, ये टाइप करेगा कैपिटल यच। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू कृष्णा, मैं बोलता हूं प्रिंट स्ट्रिंग इन ब्रैकेट जीरोथ कैरेक्टर, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये कनेक्ट हो रहा है, ये देगा मुझे के। ओके, यहाँ पे मैं फिफ्थ डाल दूं, फिर प्रिंट करूं तो देगा n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9 डाल दूं तो क्या होगा? ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इतने कैरेक्टर्स ही नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, तो देखो इसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी हम और एक चेक कर सकते हैं। अगर मैंने चेक किया कि कैरेक्टर आई इन स्ट्रिंग एक मिनट, आई इज नॉट डिफाइंड। ओके करेक्ट, आई डिफाइन नहीं किया है, ट्रू। ओके, ये पहले वाला प्रिंट हो गया एन, एंड देन इसने दे दिया ट्रू। यस, आई तुम्हारे कैरेक्टर में है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे का पूरा एक लिटरल नहीं है, इस हर एक कैरेक्टर की एक पोजीशन है, हर एक कैरेक्टर का अपना एक सीक्वेंस है। आप ठीक है, हर एक कैरेक्टर का, इसलिए आई भी इस पूरे स्ट्रिंग का एक पार्ट है, ना कि कृष्णा एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग। इसमें हर एक कैरेक्टर का अपना अपना एक इंडेक्स है, एक पोजीशन है। ओके, यह हम इससे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं। अगर देखो स्लाइसिंग भी है आगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, समझो। अगर मुझे 2 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे 5th और 6th लिख देता हूँ, एंटर कर दो। ठीक है, क्या प्रिंट होगा? 5th एंड 6th, 5वें वाला और 6ठे वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा, NA। NA। ओके, तो अभी किसी के दिमाग में अगर आया होगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं हम, तो कोई बता सकता है मुझे कि इंडेक्सिंग का या फिर स्लाइसिंग का अगर किसी को पता हो तो इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? यस? Retrieve a substring. हाँ, Retrieve a substring from a string. करेक्ट करेक्ट, लेकिन ये तो ऑपरेशन का रिजल्ट हो गया ना, हम इससे रिट्राइव कर सकते हैं, बट क्यों करेंगे हम? कहाँ पे करेंगे इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल? वेब कुछ स्क्रैपिंग। एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? सर में हो सकता है, गेमिंग्स में हो सकता है, आई होप सो। करेक्ट, गेमिंग्स में हो सकता है, बड़े बड़े कंपनी में होता है। देखो अभी मैं एक बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ 100-200 एम्प्लॉय है, तो मैं और हम उन सब का एक एम्प्लॉय आईडी तैयार करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 26 नंबर का एम्प्लॉय है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एम्प्लॉय का हमने एक एम्प्लॉय आईडी तैयार करके रखा है। ठीक है, उस आईडी में क्या है, तो पहले 4 कैरेक्टर जो है
उसके समझ लो आधार कार्ड के नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे के 2 कैरेक्टर जो होंगे वो होगा उसका स्टेट, और आखिर के 2 कैरेक्टर समझ लो उसके इनिशियल्स हो गए कुछ तो भी। अभी समझो ऐसे मेरे पास हजारों है, लेकिन मुझे ढूंढना है कि जो 26 वाला एम्प्लॉय था मेरे पास वो किस स्टेट से है। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, प्रिंट इन ब्रैकेट एम्प्लॉय 26, उसका देखो 1 जो आएगा वो 0 पे आएगा, 0 1 2 3 एंड m जो आएगा वो 4 पे आएगा, ठीक है। अभी यहाँ वाला 4 और ये 4 कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने ये डालना ही नहीं चाहिए था, चल कोई बात नहीं। 1 2 3 4 हमें 0 से काउंट करना है। 1 आएगा 0 पे, ये 2 आएगा 1 पे, 3 आएगा 2 पे, 4 आएगा 3 पे, और m आएगा 4 पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालता हूं मैं 5, ये आ गया MH, ठीक है। अभी हम ये स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करते हैं। स्लाइसिंग भी होता है, इससे आसान तरीका स्लाइसिंग का है, उसमें हमें सिर्फ रेंज बतानी होती है। फिर कितने भी एम्प्लॉय होने दो, हम सिर्फ रेंज बताएंगे कि 4 कैरेक्टर से 6 चाहिए मुझे, तो ये 4 और 5 प्रिंट करके देगा, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। इस सर तरह एक से हम बार इसका, फिर से रिपीट कीजिए ना, एक्चुअली में रिमूव हो गई थी। ओके नो प्रॉब्लम। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप कब मतलब पूरा बताना है इंडेक्सिंग, क्या समझ, सिर्फ कोड बताना है? हाँ मतलब ये जो आपने 1 2 3 की जगह मतलब 1 की क्या मतलब शिफ्टिंग वाला बताया ना। देखो देखो, शिफ्टिंग नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट पाइथन में फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन 0th पोजीशन होती है, 0th, ये बाय डिफॉल्ट, ओके। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पहला कैरेक्टर हमेशा 0 ही रहेगा। और यहां से वो शुरू होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6, ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, 0 से शुरू होता है। तो जब हम यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो ये 1 है ना, इसकी पोजीशन 0 हो जाती है, ठीक है। इस 2 की पोजीशन 1 हो जाती है, ओके 3 की पोजीशन 2, 4 की 3, और इस m की पोजीशन हो जाती है 4। इसलिए हमने यहाँ पे 4 डाला, क्योंकि मुझे पता है मैंने हर एक एम्प्लॉय का डाटा लिया है, पहले 4 मुझे पता है कि आधार कार्ड के 4 नंबर ही है, तो इसलिए मैं 4 और 5 लूंगा, क्योंकि यह इस 2 में ही उसका स्टेट पता चलेगा मुझे। फिर वो एम्प्लॉय कोई भी हो, 26वां हो, 200वां हो, कोई भी हो, मैं आसानी से उसका स्टेट पता कर सकता हूँ। अगर इनिशियल जानना है तो मैं यहाँ पे इनिशियल ले सकता हूँ। अगर कैरेक्टर बड़ा भी, अगर पूरी की पूरी यहाँ पे लाइन भी है, तो भी हम उस हिसाब से उसका स्लाइसिंग कर सकते हैं। अभी स्लाइसिंग में आसान है, इंडेक्स में हम सिर्फ, अब ये मैंने 2 कैरेक्टर का बता दिया, हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, बट जनरली एक ही कैरेक्टर के लिए हम इंडेक्सिंग लेते हैं। अगर ज्यादा कैरेक्टर है एक से, तो हम स्लाइसिंग कर लेते हैं उसकी, ठीक है। स्लाइसिंग में बाद में बताऊंगा। अभी सर और एक एक क्वेरी प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं हम, ठीक है। सर। यस, सर जब हम अगर अभी तो हमने इंडेक्स का वैल्यू निकाला है, अगर यस, हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ अगर अब कृष्णा में 7 कैरेक्टर्स है, तो यस, लेंथ में जब वो काउंट करेगा तो वो उसमें भी 0 से स्टार्ट करेगा या वो नहीं वहां वो से 1 से? पूरा लेंथ देगा, नहीं वो लेंथ देगा, नहीं जितनी ये लेंथ है लेंथ उतनी। है, 7 लेंथ है उसकी। 7 में यस, मुझे अगर फोर्थ पे कौन सा कैरेक्टर है, अगर वो निकालना है तो वो 0 से काउंट करेगा या वो स्टिल 1 से काउंट करेगा, मतलब कैसा काउंट करेगा? लेंथ निकालना है तो 0 से क्यों काउंट करेगा, लेंथ देगा ना। हाँ अब नहीं इंडेक्स लेंथ, करेंगे तो 0 से काउंट करेगा। नहीं नहीं हमने लेंथ काउंट कर ली, चलो हमने निकाल दिया कृष्णा में लेंथ 7 आ गया है। इस 7 में हाँ, मुझे फोर्थ वाला कैरेक्टर पे कौन सा है, अगर वो निकालना है तो वो 0 से ही काउंट करेगा बैकएंड में या वो 1 से लेगा 0 काउंटिंग से का? ही काउंट करेगा। ओके जब भी इंडेक्स लेंगे तब 0 से ही काउंट करेगा, क्योंकि ओके 0 से काउंट करेंगे तब भी हमें कैरेक्टर 7 ही मिलने वाले। 6 राइट राइट प्लस राइट वो वाला 0, दैट इज 7, राइट ओके, राइट ठीक है। ओके ओके देखो अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अमित इज ए स्टूडेंट, ठीक है।
अभी देखो ये भी एक प्रकार की स्ट्रिंग ही है, भले ही एक पूरे का पूरा सेंटेंस है, पर फिर भी ये क्या है, एक स्ट्रिंग ही है। अभी देखो इसमें अगर आपने देखा तो यहाँ पे स्पेस आ रहे हैं, ठीक है, व्हाइट स्पेसेस, या फिर ये डॉट भी आ रहा है। तो चाहे कुछ भी आ जाए, ये जो है इंडेक्स वो इस स्पेस को भी एक नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। जैसे देखो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमित है इसमें जो ए है वो 0 पे जाएगा, ठीक है, ये M 1 पे जाएगा, ये I 2 पे जाएगा, ये T 3 पे जाएगा, और जो यहाँ पे स्पेस है ये वाली, इस स्पेस को फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, ये फिफ्थ सिक्स्थ ये 7 पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब स्पेस की भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे अगर मैं बोलूं प्रिंट माई स्ट्रिंग, उसका कैरेक्टर हमने कितना क्या क्या नंबर था, 0 1 2 3 एंड 4 डालता हूं, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया, स्पेस। ये दिख रहा है, ये वाला स्पेस है, फोर्थ नंबर पे स्पेस है, फिफ्थ नंबर पे आए है अपना, ओके, फोर्थ पे क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, 0 पे ए, 1 पे एम, 2 पे आई, 3 पे टी, 4 पे स्पेस होगा, और 5 पे फिर आया होगा। देखो यहाँ पे 5 डाल के देखते हैं तो नीचे आई प्रिंट होगा। तो हम डबल कोट के अंदर या फिर ट्रिपल कोट भी ले तो हर एक की जो हम प्रेस करेंगे उसके लिए अलग से इंडेक्स तैयार होगा। अब देखो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना ट्रिपल कोट लेते हैं, ठीक है। अभी ट्रिपल कोट तो नहीं लेता कोई, बट ठीक है एक एग्जांपल ले लेते, देख लेते क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक लाइन ऐड करता हूँ, अमित इज अ स्टूडेंट, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, और इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी 18 पे क्या होगा, सर क्या ट्रिपल कोड लगता है? तो कमेंट के लिए होता है ना? हम्म, ट्रिपल कोड तो कमेंट के लिए होता है ना? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, आप क्या क्या बोल रहे हैं आप? कमेंट्स के लिए होता है सर ट्रिपल कोड। हाँ ट्रिपल कोट कमेंट्स में भी होता है, ठीक है, स्ट्रिंग्स में भी होता है, पर ट्रिपल कोट कमेंट्स में कर सकते हैं इस्तेमाल, ज्यादा कोई करता नहीं, बट मैंने सिर्फ बता दिया था आपको कि हम कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। देखो अभी हम स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, 18 नंबर पे क्या आएगा, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ? स्पेस। यहाँ पे हमारा एंटर प्रिंट हो गया, जो हमने एंटर की प्रेस की थी ना यहाँ पे, जिस की से हम नीचे वाली लाइन पे आ गए, तो 18 नंबर पे एंटर है, मैं यहाँ पे 17 डालता हूँ, डॉट प्रिंट होगा, ओके, ये वाला। तो एंटर भी अगर हम डालेंगे तो उस एंटर का भी एक इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब 19 डाल के देखते हैं, ये एच प्रिंट हो गया, ओके, इसे बोलते हैं इंडेक्स। और जो हम ये निकाल रहे हैं ना, इस ऑपरेशन को बोलते हैं इंडेक्सिंग, ओके। जो वैल्यू असाइन होती है वो उनका इंडेक्स होता है, और जब हम ऐसे एक कैरेक्टर को ग्रैब करके निकालते हैं ना बाहर, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। बाद में हम स्लाइसिंग भी करने वाले हैं, स्लाइसिंग में हम सब सर स्ट्रिंग निकालते एंटर, हैं। हेलो यस, सर, एंटर आने के बाद एक लाइन नीचे जाएगा क्या फिर, सेकंड लाइन? हाँ एंटर के बाद एक लाइन नीचे जाएगा ना, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर मैं एंटर करूंगा तो एक लाइन नीचे चला जाएगा वो, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हाँ, टाइप करूंगा ना मैं, वो प्रिंट एरर जो देगा। जो
जो प्रिंट हो रहा है वो नीचे जाएगा ना, क्या नहीं? नहीं, मतलब प्रिंट तो यहीं पे होगा ना, हमारे आउटपुट के इस विंडो पे यहीं पे होगा प्रिंट। ओके। यस, एंटर मतलब अभी वहां पे हमें ऐसा एंटर 2 लाइन नहीं दिखेगी, सिर्फ एक स्पेस दिखेगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता था कि स्पेस हो, डॉट हो, कुछ भी हो, कोमा भी हो, तो हर एक चीज का यहाँ पे इंडेक्स होता है। और जब हम ऐसे कैरेक्टर्स उसके एक एक खींच के बाहर निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ओके, तो अभी एक काम कर लो, स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा लिखते हैं, एंड बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। और मैंने आपके रविवार का भी प्रबंध कर दिया है, तो कल आपके लिए एक होमवर्क होगा, ठीक है। जो होमवर्क का वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि जो भी अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए वो आज रात में यार सुबह तक हो जाइएगा। मैं सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे अपने ग्रुप में एक वर्ड डॉक्यूमेंट डालूंगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जो हमने ये 4 देखे ना प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन रिलेटेड, ऑपरेटर रिलेटेड, तो ये 4 भी है शायद उसमें, और कुछ और प्रॉब्लम्स है, वो डाल दूंगा। और एक मेरे पास सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए एक प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हम उसको, एक छोटा सा 4-5 कोड का प्रोजेक्ट है वो। अगर चाहोगे आप तो वो भी डाल दूंगा। तो आपको वो सब प्रोजेक्ट है ना यस ऐसे सर। ही। यस, बोलिए कौन। नहीं सर, वो प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जस्ट ऐसा है बोल। जरूर जरूर, ठीक है। एक 31 दिसंबर को एक और बैच के लिए तैयार किया था मैंने वो प्रोजेक्ट, 31 दिसंबर के टाइम तब तैयार किया, तो वो प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट था वो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसमें, पर फिर भी डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी ऑपरेटर्स रिलेटेड जो बाकी के प्रॉब्लम है वो भी उस वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा। तो आपको काम क्या करना है, आपको ऐसे ही गूगल की एक कोलैब, गूगल कोलैब ओपन करना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना सॉल्यूशंस या फिर जो कुछ आपके हिसाब से। और फिलहाल के लिए वो जब सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वो सेव कर लें। और एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अगर आप अभी भी पाइथन कोलैब यूज कर रहे हैं ना, ये गूगल कोलैब, तो एक इंपॉर्टेंट काम करना है आप सब लोगों को, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, जो एआई असिस्टेंस है ना, इसको बंद करना है, कोई भी इसे चालू नहीं रखेगा, ठीक है। इसको बंद कर देना है। अगर ये टिक है तो इसका टिक निकाल दो, एआई असिस्टेंट का शो एआई पावर इनलाइन कंप्लीशंस जो है, इसे सब बंद रखेंगे, कोई भी इसे चालू नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, कोई भी चालू नहीं रखेगा उसको। क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार लॉजिक अगर फेल भी हो रहा है तो टाइप करते रहिए जब तक लॉजिक बिल्ड नहीं होता। अगर नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करूंगा, मैं उसी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा प्रॉब्लम्स के, ठीक है। हिंट्स या फिर सॉल्यूशन जो होगा दे दूंगा। वो सॉल्यूशन भी कोई नहीं देखेगा जब तक तुम 4-5 बार खुद नहीं ट्राई करते। ओके, अगर 4-5 बार करने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक बार के लिए देख लीजिएगा, फिर खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, जनरली हम क्या करते हैं कि ये जो है ना, इसको हम गिटहब में सेव करने के लिए बोलते हैं कॉपी, या फिर डायरेक्टली शेयर करने के लिए बोलते हैं ईमेल पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा आपको कब शेयर करना है। फिलहाल के लिए आप बस उसको आपके ड्राइव में सेव कर लो। ओके, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे वो सिर्फ ड्राइव में सेव कर लो, बाद में आपको बताऊंगा मैं गिटहब कैसे यूज करना है, क्या है, उस पर आप अपलोड बाद में कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो डॉक्यूमेंट और जो मिनी प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, 2 फाइल्स तैयार कीजिए, एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रॉब्लम्स के लिए, और दोनों ही सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए हम कुछ लिख लेते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, जो मुझे पहले देना चाहिए था, उसके बाद आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह उसके। चलो ठीक है, लिख लो पहले। रेडी है सब लोग,
बताओ। चलो, strings are used in Python. Strings are used in Python to record text information, to record text information. Strings are used in Python to record text information such as names. It could either be a word, it could either be a word, a phrase, a sentence, or a paragraph. Strings are used in Python to record text information such as names. It could either be a word, a phrase, a sentence, or a paragraph. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, string in Python are actually a sequence. String in Python are actually a sequence, which basically means Python keeps track of every element in the string, as a sequence. This means we will be able to use indexing to grab particular letter, like the first letter or the last, देखो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ अगर किसी को करेक्शन करना है तो, strings are used in Python to record text information such as names. It could either be a word, a phrase, a sentence, or a paragraph. String in Python are actually a sequence, which basically means Python keeps track of every element in the string as a sequence. This means we will be able to use indexing to grab particular letter like the first letter or the last letter or any letter. ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लिखा है, हम कोई भी लेटर इंडेक्स डाल के ग्रैब कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, वो कल देखेंगे, सोमवार को देखेंगे। रविवार के लिए मैं आपका ऑपरेटर्स का होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगा कल सुबह। सर कल लेक्चर है क्या? नहीं, कल छुट्टी, कल लेक्चर नहीं होगा, कल सबको छुट्टी, मुझे भी छुट्टी। सर वन मोर थिंग, यस, पाइथन का सिलेबस मिलेगा क्या? यस, मुझे मैंने पहले ही बताया, किसी ने पूछा था मुझे, मैं नाम भूल गया, सॉरी। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं पाइथन का सिलेबस एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डालूंगा, डॉक्यूमेंट रेडी करूंगा और डाल दूंगा। मेरे पास अभी नहीं है, ओके, मैं तैयार करके डाल दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। यस यस, सर नो प्रॉब्लम। मंडे को जो आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताएंगे क्या? यस, अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करके
हाँ मतलब उसका लॉजिक क्या है, कैसा है? मतलब हाँ जो आप होमवर्क के लिए हाँ दोगे ना यस वो यस समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। एक काम करते, देखो एक काम करते हैं हम, ठीक है, आप अपने तरीके से पूरी कोशिश कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में दे दूंगा नीचे ही। तो आप वो जो डिफिकल्ट होगा बस वही पूछिएगा। और मुझे मुझे पता है, अब तक का एक्सपीरियंस है कि जो सिमिलर एक दो प्रॉब्लम होते हैं वही डिफिकल्टी में जाते हैं, और वही दो तीन प्रॉब्लम बाद में आते हैं। तो हम ले लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिनका लॉजिक शायद समझ में नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। पर मुझे भरोसा है कि आप करोगे सॉल्व, ठीक है। ओके उसमें नीचे ओके मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया, कोई भी इनलाइन ये यूज नहीं करेगा, सब अपना एआई असिस्टेंस बंद रखेंगे, इनलाइन कंप्लीशन सब बंद रखेंगे। इससे जब भी आप कमेंट डालते हो तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो वो सबने बंद ही रखना है, ओके। कोई भी एआई यूज नहीं करेगा। उसका इस्तेमाल तब करना जब बहुत बार इस्तेमाल करने के बाद भी आपको अगर कोड नहीं, पर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, तो मत करो, नहीं नहीं मत करो उसका इस्तेमाल, कोई जरूरत नहीं। नहीं समझ में आया तो हम सॉल्व कर लेंगे, आप मत करो एआई का इस्तेमाल, चलेगा। मैं दे दूंगा सॉल्यूशन उसके नीचे दे दूंगा सॉल्यूशन सबके। चलो। हेलो सर, इट्स हाँ आनंद यस सर। यस, बोलिए आनंद जी। सर एक्चुअली मेरा फ़ोन आज रीस्टार्ट किया मैंने, तो मतलब पूरा ओके इरेज हो गया था। तो आपसे ओके। रिक्वेस्ट था कि जो 2-3 दिन, मतलब जो अब जब से हमारा क्लासेस स्टार्ट हुआ है पाइथन का, हाँ तो उसके वीडियोस मुझे मतलब व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर और रहेगी। मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा। देखो और देखो क्या, हाँ दूसरी एक एक मिनट आनंद जी, जो वीडियोज का जी सर। ड्राइव का लिंक है ना, वो ग्रुप बायो में ही दे दिया है, ओके। तो आप वहां से ले सकते हैं। ओके। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें जी सर। ग्रुप का इन्फो जो होता है ना ऊपर, वहीं पे डाल दिया है लिंक उसका, वहां से आप ले ओके सकते हो, सर, लिंक भी चल दूसरी चीज, यस सर मैं ले यस। लूंगा। दूसरी चीज सर, ये जो आज एक थर्ड क्वेश्चन था, मतलब मुझे नाम पता नहीं, मैं एक्चुअल में छत में आ गया हूँ। तो ये वाला, उसमें जो, हाँ उसमें बहुत ट्रिकी था कि num1 इज इक्वल टू num2, हाँ वो ट्रिकी है num2 इज क्वेश्चन। इक्वल टू num1। तो वो जो है ना बहुत वो कंफ्यूजिंग वाला इतना था कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि एक एक क्या काम ये चीजें कीजिए, मैं, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है सर। मतलब सॉरी, नहीं नॉट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, का कॉर्पोरेट्स में यूज काम आता है। इस्तेमाल ये करते, प्रैक्टिकल वाला नीचे वाला है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, ये जो है ना थर्ड प्रॉब्लम, वो लॉजिक बिल्ड करने के लिए है, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करने के लिए। इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे यूज होता है ना, वो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे, लाइन ओके। बाय लाइन और लेफ्ट से राइट, सही तरीका तो ये नीचे मैंने दे दिया है, यही इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये बस लॉजिक बिल्ड करने के लिए। और आप एक काम कीजिए, ये थर्ड वाला प्रॉब्लम है ना, इसको इंटरप्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दो तीन बार पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे पर्सनली पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ओके। इसका आप यस स्क्रीनशॉट सर। लीजिए चाहे तो, और इसको दो तीन बार देखिए। इंटरप्रेटर क्या, मालूम है ना आपको इंटरप्रेटर क्या होता है? वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, यस सर। करेक्ट। ऊपर से नीचे एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और लेफ्ट से राइट जाएगा, ठीक है। तो पहली लाइन पढ़िए, फिर सेकंड पढ़िए, फिर थर्ड पढ़िए, फिर फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट तक आ जाइए, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या चल रहा है। और फिर मैंने आया तो मुझे पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ओके। ओके सर। बस ओके ये चाहिए सर। ओके। चलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, या फिर यू आर फ्री टू लीव, ओके गाइस। थैंक यू सर। ओके नो प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ गुड नाइट लीजिएगा। सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर। सर गुड आगे नाइट हम सर। स्ट्रिंग के थैंक यू सर। ऑपरेशंस भी नाइट सर। देखेंगे सर। क्या? आगे हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस भी देखेंगे ना, लाइक यस यस, असेंडिंग स्ट्रिंग के भी डिसेंडिंग ऑपरेशन ऑर्डर, लाइक। देखेंगे अभी। ये देखो, जो इंडेक्सिंग है ना, ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन ही है, एक टाइप का ऑपरेशन ही है। यस यस। तो ये ऐसा ऑपरेशन देखेंगे हम।
ओके सर, चलेगा। यस यस, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्ट्रिंग के तो ऑपरेशन मतलब वो स्लाइसिंग के बाद ही देखेंगे हम। पहले इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग देखनी है हमें, नेगेटिव इंडेक्सिंग के बाद स्लाइसिंग देखेंगे एंड देन वी विल सी द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं बाद में देखेंगे। हेलो ओके, यस। कृष्णा जी, हाँ, सर इसके बाद ही स्लाइसिंग है ना सर? आप आवाज नहीं आ रही है आपकी, सॉरी। राजेंद्र जी बात कर रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी सर, अभी आ रही सर आवाज। हाँ अच्छा, बोलिए क्या। इसके बाद ही स्लाइसिंग है ना सर? यस यस, पहले हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे, उसके बाद स्लाइसिंग देखेंगे, ठीक है। ओके सर, और सर प्रोजेक्ट के लिए 2 फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी? हाँ, दो तैयार कीजिए, एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए कीजिए और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप एक एक अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग यूज कीजिए। यहाँ पे ओके एक प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे एक कीजिए, यहाँ पे एक कीजिए। कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, कमेंट्स डालिए, उसमें प्रॉब्लम का नंबर डालिए, आगे प्रॉब्लम लिखिए, फिर सॉल्यूशन डालिए। आप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिखने के लिए और नीचे कोड लिखने के लिए। आपके हिसाब से कीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम एट ओके ऑल। सर। यस, और सेव करना मत भूलिएगा उसको। जी सर। यस, चलो। चलो तो फिर अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। यस, किसी के प्रॉब्लम्स नहीं है। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट अभी सर। डायरेक्टली सोमवार को मिलेंगे, ओके। ओके और सर। मैं कल सुबह डालूंगा, ठीक है। अभी जो आज नहीं ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाइए अभी भी। कल सुबह डालूंगा मैं, ठीक है। सुबह तक अगर नहीं है ग्रुप में तो ऐड हो जाइएगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट रिकॉर्डिंग सर, स्टॉप। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।